जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राजा बस स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी सॉरी एसएससी सीएचएसएल 2024 के क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन वो कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन है, पहले यहाँ तक सॉल्व कर दूँ, है ना। तो 4 दूनी 8 एक 9/3 9/4 सॉरी गुणा 3×5 = 15 1 16/5 ये हो जाएगा 16/5। कुछ सॉल्व हो रहा है, 4 चौक 16 9 चौक 36/5। तो इसने को सॉल्व करने पे आ गया 36/5 प्लस, अब है ना। अब वो ये इतना हिस्सा है तो पहले तो ये वाला ऑफ वाला सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा 6×5 = 31/6 गुणा करेंगे 31 दूनी 62 62 और 4 66 66/31 तो 31 से 31 कट जाएगा, 6 से 11 बार चला गया, तो यहाँ पर आ गया 11, ठीक है ना भाई। प्लस और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 7 28 1 29, तो 29 से 29 तो कट ही जाएगा, नीचे बचेगा 1/7 गुणा, तो 29 1 29 29 6 35, तो 35 तो 7 5 35, तो ऊपर आ जाएगा 5, तो ये होगा 16। कितना हो गया 16 16 5 80 80 8 3 11 116/5 कितना आ गया 116/5 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, गलत क्यों आ रहा है आंसर। इसको सॉल्व करने में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलती कर गए। 4 दूनी 8 1 9/4 इंटू 5 थी 15 1 16/5, ठीक है। तो 4 चौको 16 9 चौको 4 9 36/5, तो फिर क्या दिक्कत है। 11 5 16 16 5 80 8 3 11 116/5 5 दूनी 10 एक बच्चे का 5 थी 15 1/5 23 से 1/5 आना चाहिए यार आंसर। और कहाँ गलती करी, 6 पंचे 30 1 31 6 पंचे 30 1 31 31 से 31 कट जाएगा 1/6 इंटू 31 दूनी 62 4 4 61 11 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यार, इसको सॉल्व करना भूल गए इसको सॉल्व नहीं किया अपन ने, तो 11 आया था, गुणा का साइन करूँगा 3 तो 9 तो 11, तो 11 पलट के ऊपर 3 ऊपर, तो यहाँ से 3 आ जाएगा ना, 3 आएगा ये, तो 5 3 8 और 8 5 40 40 और कितना हो जाएगा 76 76/5 आएगा। तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 2, तो 5 25 1/5 15 से 1/5 आंसर आएगा, ठीक है ना दोस्त। हो जाता है कई बार, ठीक। चलिए, प्रत्येक 216 मीटर घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों में एक सिरे को दूसरे सिरे तक जोड़ाकर एक नया ठोस बनाया जाता है। ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दोस्त, आप जानते हो ऐसे 4 घन होंगे। पहले तो आप ये समझ गए होगे कि साइड कितनी आने वाली है 6, क्योंकि एक की बराबर 216 दे रखा है तो एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब 4 घन है, ठीक है। तो ये जब आपस में जोड़े जाएंगे तो ये वाला घन छुप जाएगा, ये वाला एरिया, ये साइड और ये साइड और ये साइड, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इन स्क्वायर की टोटल मैं साइड देखूंगा तो आप बोलोगे 6a² होता है। कितना होता है 6a² होता है, और ऐसे 4 हैं तो टोटल 6 चौको 24 a² हो गए टोटल सरफेस एरिया का जो मुझे निकालना है। पूछा ही यही है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है आपसे। लेकिन एक बात को समझो, मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे, तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 माइनस करने पड़ेंगे, तो बचा कितना 18a²। 18a², और साइड कितनी है 36, तो 36 इंटू 18, क्योंकि a² की वैल्यू रखोगे एक ही जगह 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर 18, तो ना 1 मिनट, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, इंटू 18 करेंगे तो 8 6 48 18 8 6 48, हाँ सिलाई कितनी 8 8 हाँ 4 आ गई, तो 8 3 24 24 4 28 और 1 6 34, लास्ट में 48 आना चाहिए, तो ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात 9 4 दे रखा है। AB इतना, BC इतना, CA इतना, DF की लंबाई बताओ। तो देखो, आप जानते हो जब साइड से क्षेत्रफलों से साइड का स्क्वायर होता है तो इनका रूट करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो इसका रूट 3 आएगा, इसका 2 आएगा। अब ये साइडों के बराबर हो जाएगा। तो पूछा क्या है, DF साइड पूछी ना, तो यहाँ पर इसके सिमिलर BC है, तो DF, तो BC देखो कितना है 8 अपॉन DF मैं मान लेता हूँ x, 8 दूनी 16 16/3 कितना आएगा 5 15 1/3, ठीक है ना भाई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु पर का विक्रय मूल्य 5,000 रुपये से घटाकर इतना कर दिया जिसके उससे हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हुई। यदि वह 4% लाभ अर्जित करना चाहता तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो हमारे हिसाब से जो हानि हो रही है वो कितनी 320 की हो रही है और यही वैल्यू कितनी है की है 4%। अब वो 4% के प्रॉफिट बेचना जरा मतलब 100 की चीज़ को 104 में बेचेगा, ये बात है कि नहीं। तो 4 8 32 80, तो 0 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8320 जो आपका आंसर होना चाहिए। चलिए, अगर केंद्र ओ और ए वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। केंद्र ए वाले वृत्त दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ओवेनस स्पर्श रेखा बताइए। तो देखो जब दो वृत्त एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हो और इनकी ओवेनस स्पर्श रेखा पूछी जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू R1 इंटू R2। तो R1 कितना है 6, R2 कितना है 3। तो देखो 36 18, 18 से 3 बाहर आएगा, 3 दूनी 6 ऊपर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 9 दूनी 18, 6√2 आपका आंसर होना चाहिए। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जोड़ा जाता है इस प्रकार संख्या में समानुपात हो जाती हैं x-1, इसका मध्यनपद बताओ। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का देखो गैप कितना है, इन दोनों का गैप कितना है। तो इनका गैप आएगा 4, इनका गैप आएगा 5, इनका अंतर कितने का है 1 का। अब इस 5 वाले को इसके पहले के साथ और 4 वाले को इसके पहले के साथ, ठीक है। तो 7 पंचे 35 और 18 चौक 72, 72 और 35 का जब गैप निकालोगे तो मेरे हिसाब से 37 आना चाहिए। 12 में 7 गया 7, 6 में 3 गया 37। हाँ, अब इस गैप को इसके बराबर रख दो। एक की वैल्यू कितनी आ गई 37, और ना मानो या ना मानो यही आपकी एक्स की वैल्यू है। यही क्या है दोस्त, एक्स की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू मेरे नज़र में तो कुछ नहीं, इसका मध्य अनुपात निकालना है, मतलब ये दोनों अंडर रूट के अंदर जाएंगे। तो 37 x-1 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, क्योंकि 37 में भैया यहाँ 37 रखोगे, एक -1 करोगे 36 आएगा। ऐसे 37 जूनी 74, 74 में से 10 घटाओगे तो 64 आ जाएगा। यहाँ से 6 निकल के आएगा, यहाँ से 8 निकल के आएगा, 8 चौक 48, 8 छः 48, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो भी नहीं बोलना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है, 10 + 1 + 10 बीटा + 1 बराबर 2x है, तो x का मान बताओ। बताइए क्या कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट है कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 45 डिग्री है, ये दोनों बराबर क्या होते हैं, ये 10 अल्फा + 1 10 बीटा + 1 हमेशा 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1। नाउ वी कैन प्रूव इट, है ना। कैसे आता है भैया, इसको देखो याद कर लेना, कहीं लिख लेना, चिपका लेना दीवार पे, हाथ पे लिख लेना, गजनी बन जाना, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। देखो होता क्या है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ किससे, 10 45 डिग्री 10 से, तो ये आ जाएगा 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना। और ये आ जाएगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। अब यहाँ से अपन करेंगे तो 10 अल्फा ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b, 10a + 10b, है ना। मैं इसकी जगह ए और बी रख के कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। 10a + 10b, है ना, अपॉन में 1 - 10a इंटू 10b, ठीक है। ये बराबर कितनी आ जाएगा, 10 45 डिग्री कितना होता है 1। इसको मार्क कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10a + 10b बराबर आ जाएगा 1 - 10a इंटू 10b, ठीक है भाई। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को उठाकर जो है आप इस पूरे सिस्टम को उठाकर आप यहाँ ले आओ इस साइड, तो आप बोलेंगे फिर मैं ये चीज़ों को लिख सकता हूँ कैसे, 10a + 10b और ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 10a 10b, और यहाँ कितना बचेगा 1। अब दोनों साइड क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे, तो इस साइड भी एक जोड़ दूंगा, इस साइड भी एक जोड़ दूंगा, तो आप देखेंगे 1 + 10a, यहाँ इसको मैं लिख दूंगा 1 + 10a, ध्यान से समझना जरा यहाँ से। अब ये क्या बचा, ये 10b है, ये 10b और 10b में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, इस वाले पोर्शन में से 10b कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा
यहाँ से मैं 10b जब कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 10a। ठीक है, समझ गए आप? समझ गई तुसी? तो भैया अब बचा क्या, यहाँ ले बचा 1 प्लस 10a और यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 10b और बराबर कितना आ गया। तो यही हमको जो है प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन को 48,000 रुपये मूल्य वाले एक लैपटॉप से शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी चाहिए यदि वो पहले 28,000 के भुगतान पर 12%, अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट दे चुका है, और ताकि लैपटॉप का कुल मूल्य 9.5% की छूट दे सके। अब 48,000 पर 9.5% की छूट कितनी होगी? 48,000 पर 9.5% की छूट लेना चाहता है, तो ये 100 तो परसेंट का एक यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो। अब 48 इंटू 95 कर लो भाई, खतरनाक मल्टीप्लाई 48 इंटू 95 है कि नहीं, लेकिन आसान है। तो 5 40 हंसलाई 4 है कि नहीं। अब 5 कसम करो, 5 चौको 20 4 24 और 9 8 72, 72 और 24 कितना होता है? 96। 96 का 6 लिखो 9 ले लो कैरी, है ना। अब 9 चौक 36, 36 और 9 कितना होता है? 36 और 9 41, 41 60। कोई दिक्कत? आप तो सर नहीं। एक बात है, मैं बहुत होशियार हूँ कि 9 36 और 9 कितना कर दिया अपन ने? 41 कर दी। 36 और 9 45 होगा। तो 45 60 रुपये की कुल छूट उसको देनी है। अब वो दे कितनी चुका है? पहले 24,000 पर 12% दे चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो कड़ा दो, 1 जीरो बचेगा, 12 अट्ठे 96, हासिलाई 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना होता है? 33। सही बात है, 33 60 की यहाँ दे दी। अब 12,000 पर 12 अट्ठे 96, यानी 2 जीरो से 2 जीरो चले ही जाएंगे, तो 960 कितनी और दे चुका है? तो 0 6 6 12 9 3 12 1 13, यानी 43 20 की दे चुका है। तो 45 60 में से 43 20 की तो दे ही चुका है। 0 6 2 8 280, नहीं 280 की छूट और मांग रहा है। नहीं 200 नहीं, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा, 240 की छूट और मांग रहा है। 240 रुपये की और देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप इतना है, उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर का 1/3 कितना होगा? देखो दोस्त, ये परिमाप है। एरिया पे जाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 और 49 इनका योग करेंगे तो 9 6 15, 5 1 6, 65 की वैल्यू 165। तो आप जानते हैं कि ये 3 आ गई, 65 थी 195 होगा भाई, 195 है ना। अब बताओ दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है? अंतर निकालेंगे 33। 33 हमारे हिसाब से एक की वैल्यू 33, हमारे हिसाब से एक की वैल्यू 3 है, तो 33 इंटू 3 करेंगे, लेकिन इसका 1/3 पूछ रहा है, तो 3 से 3 खत्म हो गया, 33 आपका आंसर। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही, हटाओ उसको। लोहे की बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 12 गुना है। ऊंचाई जो है त्रिज्या का 12 गुना है, ठीक, कोई बात नहीं। कोई प्रकार गेंदों में ढाला जाता है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या का 1/3 है। अच्छा, ये बेलन की त्रिज्या का 1/3, तो मतलब मैं बोल देता हूँ स्पेयर की जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या का 1/3 है। ठीक है, बस अब बराबर कर दो, आयतन बराबर रखना है, क्योंकि पिघलाकर बनाया जाता है तो आप जानते हैं आयतन बराबर रखते हैं। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, आर स्क्वायर एच, ये 12 बराबर, ये होगा 4/3 पाई आर क्यू मतलब 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है भाई, पाई से पाई खत्म हो गया, 4 से 4 दिया 12, 3 तरह का 9 दिया 27, दिया 81, दिया 243। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब n पूर्णांक को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल कितना होता है? 6 प्राप्त होता है। तो n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, भागफल इंटू शेषफल नहीं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 18x प्लस 6, तो यह जाएगा 18x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से जब पूर्णांक n को 25 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 22 और शेषफल 15, तो 25y प्लस 15, तो यह आ जाएगा n की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही? 25y प्लस 15। तो बोला अब देखो n बराबर है तो दोनों इक्वेशन के बराबर रख सकता हूँ मैं, तो 18x, अब ये तो माइनस का 25y हो जाएगा, मतलब y माइनस का आएगा 25, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का, एक ही 100 खत्म। ठीक है,
ठीक है कि नहीं। बाकी 15 ये माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, ख़त्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60 अंक बहुपद प्रश्न है, सही उत्तर 4 अंक आवंटित किए जाते हैं। गलत प्रश्न के लिए अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल में से 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी भी अभ्यर्थी परीक्षा 400 अंक प्राप्त किए तो उसमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखो मान लेता हूँ मैं x क्वेश्चन उसने सही किए होंगे तो उसको टोटल 4x नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि 4 अंक का एक सही क्वेश्चन है। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या कि 160 में से उसने x क्वेश्चन सही कर दी तो x को मतलब 4x क्वेश्चन सही कर दिए तो सही टोटल क्वेश्चन में से सही क्वेश्चन घटा देंगे तो वो गलत क्वेश्चन बच जाएंगे, और उनके लिए कितना अंक मिल रहा है 1 अंक, और टोटल मिले कितने हैं 400। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये x और ये माइनस का 4, ये 5x हो जाएगा, ये माइनस का 160 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये 560 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 112। तो पूछा क्या था, तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया, सही उत्तर अपन ने एक्स माने तो एक्स की वैल्यू 112 आ गई, खत्म हो गया सवाल। राकेश के खेत का मालिक है जिसके खेत के पास एक्सप्रेस वे के निर्माण करने का उसके खेत की लंबाई चौड़ाई में 30% तो 30% 10% कम कर दी जाती है, मतलब लंबाई चौड़ाई तो कम कर रहे हैं, दोनों को ही कम कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये माइनस का 40 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू 3 इंटू करेंगे 1 तो प्लस का 3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 40 इंटू 30 करना पड़ेगा ना, माइनस का ये रहेगा है ना, और ये माइनस का यही रहेगा, दोनों माइनस के हैं बटे 100, तो 0 से 0, 0 से 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 40 प्लस 3 रहेगा तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का क्या दिखाता है कि भैया माइनस लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, राम और श्याम एक ही स्थान पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, एक इस तरह ये इस साइड चल देगा राम और श्याम इस साइड चल देगा। श्याम कितनी है, राम कितनी चाल है, तो कितने समय बाद एक दूसरे 44 किलोमीटर दूर होंगे। सेम अच्छा वही क्वेश्चन है ना। तो देखो इनकी 5 चौको 20 21/4 है ना, 21/4 प्लस 3 तो 4 3 12, कितना हो जाएगा 33, ये 33/4 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी। अब ये इनको 44 डिस्टेंस जानी है, कितनी जानी है 44। अब देखते हैं, क्योंकि 44 डिस्टेंस जानी है मतलब कुल मिला के 44 डिस्टेंस कितने दिनों में कवर हो जाएगी, कितनी देर में हो जाएगी। तो 11 3 33, 11 चौक 44, 4 चौक 16, 16 से 3 का डिवाइड देंगे तो 5 15, 1/3, 5 से 1/3। अब 1/, देखो ये तो 5 घंटे हो गए, और इस 1/3 को मिनटों में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो ये था आज का प्रश्न, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।